अभिनंदन विद्यार्थियों, व्याकरण खंड के अंतर्गत हम परिचय पाएंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का। आज आशा है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। तो पहले अर्थ के आधार पर वाक्य भेद समझने से पूर्व हम पढ़ेंगे वाक्य की परिभाषा। तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, सीता घर जाती है। तो ये शब्द जो हैं वो व्याकरण के नियमों के अनुसार बद्ध हैं और सज्ज हैं, इसलिए ये क्या है, वाक्य कहलाते हैं। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, राम उद्देश्य और आम खाता है विधेय। सीता घर जाती है, सीता उद्देश्य और घर जाती है विधेय। अब हम लोग पढ़ेंगे वाक्य को दो आधारों पर बांटा गया है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद हम पढ़ते हैं कक्षा 10 में और अर्थ के आधार पर 9 में। ये 4 अंक के प्रश्न होते हैं जिन्हें पूछे जाते हैं परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षाओं में कक्षा 9 की। तो देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, इसको विस्मयादि बोधक भी कहते हैं, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, इसके 8 भेद हो गए। विधानवाचक को विधि भी कह सकते हैं, इसका भी ध्यान देंगे। विस्मयादि बोधक भी कहा जा सकता है, इच्छा बोधक भी कहा जा सकता है और संकेतवाचक भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने की सूचना दी गई हो वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। अर्थात जिस वाक्य में सामान्य क्रिया या किसी कार्य के होने का सामान्य रूप से बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे चीनी मीठी होती है, सूर्य पूरब से उगता है, दूध उजला होता है, राम अयोध्या के राजा थे। तो ये सारे क्या हैं, सिंपल सेंटेंस हैं, साधारण या सरल वाक्य हैं। इसको सरल वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, ये विधानवाचक वाक्य हो गया। जो भी सामान्य या सरल वाक्य हुआ वो विधानवाचक हो गया। दूसरा है हमारा आज्ञावाचक। जिस वाक्य में किसी को आज्ञा आदेश दिया गया हो अथवा निवेदन या प्रार्थना की गई हो उसे क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम बैठ जाओ, कृपया खड़े हो जाइए, कृपया आप सब शांत रहें, हे प्रभु रक्षा कीजिए। तो ये सब क्या है, आज्ञावाचक है। तीसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी क्रिया के न होने का बोध हो, न या नहीं होने का बोध हो उसे कहते हैं निषेधवाचक। ठीक है, निषेध का अर्थ नहीं। अंश विद्यालय नहीं जाएगा, यहाँ देखिए नहीं लिखा है। रात में बिजली नहीं रहती, यहाँ नहीं है। उसने बात तक नहीं की, गोलू पाठ नहीं पढ़ता है। तो ये हो गया हमारा निषेधवाचक। अब है प्रश्नवाचक चौथा वाक्य। जिस वाक्य में किसी से कोई प्रश्न किया जाए, जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो, तुम वहाँ क्यों गए, तो क्या, कौन, किस लिए आदि का प्रयोग हो। क्या आप रायगंज में रहते हैं, आप क्या खाना पसंद करेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा है। ये हो गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य। अब है पांचवा विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि का भाव प्रकट हो वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। अरे इतने बड़े हो गए, आहा क्या मौसम है, धत मुंह नोच लूंगा, हाय मैं तो डर ही गई। तो हाय, धत, आहा, अरे ये सब जहाँ हो वहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। छठा है इच्छावाचक या इच्छा बोधक वाक्य। जिस वाक्य में किसी की मनोकामना, मंगल कामना या आशीर्वाद का भाव प्रकट हो, इच्छा, आकांक्षा आदि प्रकट हो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे काश मेरे भी पंख होते, आपकी यात्रा मंगलमय हो।
ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, 9 वर्ष की बधाइयाँ। अब चलते हैं संदेहवाचक वाक्य की ओर। इसे संदेह बोधक भी कहते हैं। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह हो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे संभव है आज धूप खिले, संभवतः मैं जीत जाऊं, हो सकता है वह आ जाए, कदाचित उसने देखा ही ना हो, शायद उसे खबर ही ना हो। तो ये हो गया संदेहवाचक वाक्य। अब चलते हैं संकेतवाचक वाक्य की ओर। जिस वाक्य में किसी एक क्रिया के होने पर ही दूसरी क्रिया के होने का संकेत हो, अर्थात एक काम के होने पर दूसरा काम आश्रित हो, उसे संकेतवाचक या बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे जब धूप निकलेगी तब कपड़े धोएंगे, वह आएगा तब मैं जाऊंगा, यदि तुम मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती, यदि तुम बुलाते तो मैं ज़रूर आता, अगर मन लगाकर पढ़ते तो पास हो जाते। तो ये हो गए 8 भेद, अर्थ के आधार पर 8 भेद। ठीक है, नमस्कार।